तो दोस्तों आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने सारे भी क्वेश्चन होंगे वो बस सारे क्वेश्चन इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर से संबंधित होंगे जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और आप सभी लोग जानते होंगे कि समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से बहुत सारे VVI क्वेश्चन हैं जो कि हर एक वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लेना चाहिए। तो चलिए टोटल हम 22-23 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पीछे के भी वर्ष में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस चैप्टर से करीब करीब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बताइए रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन होता है कि पानी रखने का मिट्टी होता है कि रूस का सामंत होता है कि रूस का सम्राट होता है। बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए 2011 में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। बताइए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है। 11 में, 2017 में और 2020 में पूछा जा चुका है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस में कि चीन में कि जापान में कि क्यूबा में। बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। बताइए निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन है कि लुई वला, कि सेंट साइमन, कि कार्ल मार्क्स, कि रॉबर्ट ओवेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कार्ल मार्क्स था जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स। आप लोग ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वार एंड पीस किसकी रचना है, क्योंकि 2019 में पूछा गया है तो 20 में नहीं पूछा गया, इसका मतलब कि हो सकता है कि 2021 में पूछा जाए। वार एंड पीस किसकी रचना है। बताइए छठा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंत में आप लोग जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। सबसे अधिक जिनका सही होगा उनका नाम हम ऊपर में जरूर लगाएंगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। देखिए 2020 में तो यह क्वेश्चन दो बार पूछा गया, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा गया, सेकंड सीटिंग में भी पूछा गया। उसके अलावा 2018 में भी पूछा गया, और उसके अलावा 2012 में भी पूछा गया। चलिए तो बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। फरवरी 1917 कि नवंबर 1917 कि 1905 ईस्वी में। बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बोल्शेविक क्रांति 1917 में। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। बताइए, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रोट्स्की ने ही लाल सेना का गठन किया था। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई। 1921 में, 1923 में, 1922 में, 1924 में। बताइए नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। बताइए
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 2018 में पूछा गया था। रूस और इटली के बीच हुई थी, कि रूस और इंग्लैंड के बीच, कि रूस और फ्रांस के बीच, कि रूस और जर्मनी के बीच? बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी कौन था? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था? 11 नंबर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी था। नाम थोड़ा उटपटा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लेखानोव, रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, कि वैज्ञानिक था, कि दार्शनिक था, कि समाज सुधारक था? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, रासपुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? बताइए 1921 में, कि 20 में, कि 23 में, कि 24 में? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में ही लागू हुआ था। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? एंजल्स ने, कि टॉल्स्टॉय ने, कि दोस्तोवस्की ने, कि कार्ल मार्क्स ने? तो काफी आसान भी है कि दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। मतलब 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? अभी हम आपको ऊपर में बताए हैं। बताइए रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो अभी हम आपको बताए थे ऊपर में कि जार किसे कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को कहा जाता है। बस उसी को उल्टा करके पूछ दिया है कि रूस के सम्राट को तो जार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि और ज्यादा आसान है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, सभी लोग शायद इसका आंसर जानते होंगे। तो बताइए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में लेबर डे बोला जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आप लोग डेट ध्यान में रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा गया है यह क्वेश्चन, और यह वाला भी 2019 में पूछा गया है। कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन 2018 और 2019 में पूछे गए हैं थोड़ा उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वह क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि 2021 में पूछे जाएं। तो बताइए समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, कि स्पार्क को, कि वार एंड पीस को, कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को ही कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? बताइए कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन के साथ, कि एंजल्स के साथ, कि दोस्तोवस्की के साथ, कि टॉल्स्टॉय के साथ? बताइए 19वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? 19वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर के ही कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दास निकोलस द्वितीय की पत्नी, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाए कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम जरीना था, और जरीना किस देश की राजकुमारी थी यह आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जर्मनी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? जर्मनी की राजकुमारी। तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम जरीना, जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जर्मनी की। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? बताइए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे, कि ट्रोट्स्की थे, कि लेनिन थे, कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे? बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे जो कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। चलिए 2 क्वेश्चन शेष बच गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? 2018 में पूछा गया है। बताइए निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के
संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल से एक क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बताइए कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल से संबंधित 4 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 2020 में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल यही 23 क्वेश्चन था जो कि आपको इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर में पढ़ना था, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो बस अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते थे। यदि सभी क्वेश्चन का आंसर जानते थे तब तो बहुत अच्छी बात है। जिस क्वेश्चन को आप लोग गलत बताए हैं, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और लिख करके उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ बार बार लिखने से ज़्यादा याद होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं याद हो रहा है तो उसको बार बार लिखने की कोशिश करिए। लिखते लिखते आपको खुद से उसका रिवाइज हो जाएगा और खुद से आपको वह याद हो जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको बार बार लिखने की कोशिश करिए, उसको बार बार लिख करके याद करिए, ऑटोमेटिक याद होगा। और जो वह वाला याद होगा आप उसे जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।